अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं न्यू क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स की किताब है और मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 लास्ट में सॉल्व किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करूँगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ नई चीज़ें हैं। एक ए है, उसके ऊपर डैश लगा हुआ है, एक बी है, उस पर डैश लगा हुआ है और आगे भी इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगी कि ये क्या होता है और इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ जी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको हम पढ़ते हैं जो कि ए डैश, इसको ए डैश के साथ डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसे ये पढ़ा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश। कोई सेट जिसके पास एलिमेंट्स हों यूनिवर्सल सेट के, जिसको यू से डिनोट करेंगे हम, विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। दो सेट होंगे हमारे पास, एक U होगा यूनिवर्सल सेट, एक A होगा और हम क्या करेंगे, बस उसका डिफरेंस निकालेंगे और उसको हम डिनोट करेंगे A डैश से। अभी हम किस तरह निकालेंगे एक एग्जांपल से समझा देती हूँ मैं। जी जनाब, तो मैंने एक एग्जांपल लिख ली। मैंने लिखा है कि जी मेरे पास एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि मेरे पास एक U का सेट है, यूनिवर्सल सेट है, जिसमें 5 कंपोनेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5। एक है मेरे पास A और उसमें है 1 3 और 5। अब मैं कह रही हूँ कि भाई हमें आप बता दें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी कि A डैश जो है वो क्या होगा। तो ये बहुत इजी है। U और A दोनों कॉम्प्लीमेंट्स में जो दोनों के पास एलिमेंट्स हैं यानी कि 1 1 3 3 और 5, ये इसके दोनों के पास हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास बचेंगे ना एलिमेंट्स, वो कहलाएंगे A डैश। तो A डैश होगा, दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको हटा दें और जो नहीं है यानी कि यूनिवर्सल के पास है लेकिन A के पास नहीं है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 और 5 जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने U और में से जो है A माइनस कर दिया। तो अगर U में से A माइनस कर देंगे तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और सिर्फ यही दोनों बचेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इजी लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ये देखो A और इसमें भी B, हमें ये पता करने को कहा है और इसमें हमें तीनों जो है वो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो ये बहुत इजी है, किस तरह सॉल्व होगा मैंने कहा कि मैं नंबर्स की एक एग्जांपल के साथ आपको सॉल्व करके दिखाऊं ताकि आपको ज़्यादा इजी लगे। तो अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी जनाब, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 1 है वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, U दिया हुआ है, A का ब्रैकेट दिया हुआ है, B का ब्रैकेट दिया हुआ है। कह रहे हैं कि A डैश मालूम करें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मालूम करें। तो एक हाथ से जो है वो काम करना और फिर एक दूसरे से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। खैर, अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि A डैश क्या है, U में से A माइनस कर दिया तो हमारे पास A डैश आया था। तो ये एक तरह से इसका फॉर्मूला ही है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई U माइनस A कर दें, U की जगह U का ब्रैकेट लिख देते हैं। क्या है, A B C D E और F, ठीक है, माइनस कर दिया। A का ब्रैकेट लिखते हैं, A C और E, A C और E। ओके, अब वो एलिमेंट्स जो दोनों के पास हैं वो उनको हटा के A है, दोनों के पास वो तो नहीं आएगा, B आ जाएगा। C दोनों के पास से नहीं आएगा, D आ जाएगा। E दोनों के पास है, F। तो B D और F जो है हमारा बन गया आंसर। और इसको आप इसके जो है साइन के साथ डिनोट कर दो। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि भाई आप इसकी जो है वो डायग्राम भी बना के दिखाएं। ये देखिए लिखा हुआ है। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं बना के दिखा देती हूँ, समझा भी देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर ली है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें एक सर्कल बनाना है
और एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। ए के अंदर जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया ना, वहाँ पे हम लिखेंगे ए, और बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे ए डैश। तो अब जहाँ पर ए है ना, वहाँ पे तो हम ए वाले एलिमेंट्स लिख देते हैं, ए सी और ई, ए सी और ई। और ए डैश जहाँ पर है वहाँ पे हम जो ए डैश के एलिमेंट्स आए हैं वो लिख देते हैं, वो हैं जी बी, डी और एफ़। अब हमें क्या करना है, इसे कलर करना है। ए को नहीं करेंगे, सर्कल कलर नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ ये जो बॉक्स है ये होगा। आपकी मर्ज़ी है, आप स्ट्रेट लाइंस डाल दो या ऐसे कर दो, तो बस वो आपको कवर करके दिखाना है और बस ये आंसर होगा। अच्छा, बस सर्कल को कवर नहीं करना, इस तरह से इसको छोड़ देंगे। और ये बहुत इजी सी है जो है डायग्राम है, बस इतना कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये बस सारा आपने कवर कर लेना है। अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है बी डैश। तो वो भी बहुत इजी है, आप ख़ुद भी अब सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं खैर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ फिर भी जी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बी पार्ट है वो है बी डैश। तो अब हम क्या करेंगे, बी डैश निकालने के लिए भाई अब हमारे पास जो फार्मूला हमने पहले जैसे बनाया था ना, जैसे कि हमने कहा था कि u माइनस ए है, तो यहाँ पे u माइनस बी होगा, ठीक है। अब u की जगह तो u का आप ब्रैकेट लिख दो, और वो है a b c d e और f, ठीक है। माइनस की साइन डालो, और अब यहाँ पे b का ब्रैकेट लिख देते हैं। b का ब्रैकेट है b c d e। चलो, अब इसे माइनस करके दिखा दो। बस जो दोनों के पास है वो हमने नहीं लिखने, उसके अलावा जो है वो लिखने हैं, यानी कि ए बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी ए तीनों नहीं आएंगे, खाली एफ आएगा। तो ये आंसर बन गया। इसकी डायग्राम बिल्कुल वैसी ही बनेगी, फिर भी मैं एक बार आपको बना कर दिखा देती हूँ जी। स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, एक बॉक्स ड्रॉ किया, यहाँ पे लिख दिया बी और यहाँ लिख दिया बी डैश। बी के अंदर बी का पूरा ब्रैकेट लिख दिया, बी डैश के अंदर मैंने ये पूरा लिख दिया, यहाँ पे आएगा बी डैश, मैंने लिखा है नहीं। तो ये जो है ए और एफ़ एलिमेंट जो आए थे यहाँ पे, इसके आंसर में वो लिख दिए। और अब हमने वैसे ही करना है कि जी इसे कलर कर देना है। वो सर्कल को कर दिया, आप नहीं कीजिएगा, किस तरह कीजिएगा। तो बस ये आपकी जो है वो डायग्राम बन गई है। आई होप कि आपको ईजी लगा होगा, समझ आया होगा। इसके अंदर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और कोई भी और आपको क्वेश्चन समझना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत सारी फरमाइशें की हैं जो कि मैंने पूरी करने की कोशिश की है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 मैंने सॉल्व किए हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन जो है आगे कोई चैप्टर्स में मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।